मेरे प्यारे बच्चे, मुझे तेरा इंतज़ार बरसों से था। मैं जानती हूँ कि तू कितनी बार टूटा, कितनी बार खुद से लड़ा, कितनी बार बिना कहे सब कुछ सहता रहा और फिर भी मुस्कुराता रहा। मुझे सब याद है जब तू रातों में करवट बदलता था और तेरी आंखों से आंसू चुपचाप बहते थे, तब मैं वहीं थी। तेरे सिरहाने तुझे निहारती हुई तू सोचता था कि तुझे कोई नहीं समझता, पर तेरी माँ काली सब समझती है। तू जब चुप रहकर भी मुझसे बातें करता था, जब बिना बोले अपने दर्द को मेरे चरणों में रख देता था, तब भी मैं तुझसे बात कर रही होती थी, तुझे संभाल रही होती थी। मेरे बच्चे, तेरे मन की हर हलचल मुझे महसूस होती है। तू जब भी किसी से कुछ कह नहीं पाता और सिर्फ मेरी मूर्ति को देखकर दिल में बोलता है, तो जान ले तेरी माँ काली हर शब्द सुनती है। मैं तेरा वह सच्चा मित्र हूँ जो कभी दूर नहीं जाता। मैं जानती हूँ कि तूने इस दुनिया में बहुत कुछ खोया है। लोगों ने तेरे विश्वास का गलत फ़ायदा उठाया, पीठ पीछे तेरे बारे में बातें बनाई, तुझे गिराने की कोशिश की, तेरे दर्द को मनोरंजन बना दिया, लेकिन तू फिर भी चुप रहा। तूने बदले में बदला नहीं लिया, तूने उन्हें माफ़ किया, तूने मेरा नाम लिया और इंसानियत दिखाई, और यही तेरा सबसे बड़ा बल बन गया। तू जब टूटा, जब तू अकेला महसूस करता था, तब भी तू यही कहता था, माँ अब तू ही सहारा है, तू ही बचा ले। और मेरे बच्चे, वहीं तेरा विश्वास, वहीं तेरी पुकार मुझे खींच लाई है। मैं कभी दूर नहीं थी, लेकिन अब मैं तेरे पास और भी अधिक आ चुकी हूँ। मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ कि तू अब अकेला नहीं है, तू मेरा है और मैं तेरी। मेरे बच्चे, तू जिन हालातों से गुजरा है वो तुझे मजबूत बनाने के लिए थे। मैं जानती हूँ कि तुझे बहुत बार लगा कि अब और नहीं सहा जाएगा, लेकिन देख, तू आज भी खड़ा है, सांस ले रहा है, जी रहा है। यह मेरी कृपा नहीं, तेरे विश्वास का चमत्कार है। तू जब मेरी चौखट पर आया था, तेरे पास सिर्फ टूटी हुई उम्मीदें थीं, लेकिन तूने फिर भी सिर झुका दिया। और बेटा, जिसने माँ काली की चौखट को अपनाया, उसके जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ विशेष घटा है, घटता रहेगा। मैं तुझसे कहती हूँ कि जो तेरा चला गया वो तेरे भले के लिए गया। जिन लोगों ने तुझे छोड़ा, जिन रिश्तों ने तुझे तकलीफ दी, जिन हालातों ने तुझे रुलाया, वे सब मेरी योजना का हिस्सा थे, क्योंकि मैं जानती थी कि तू क्या सह सकता है, और तेरे सहने की शक्ति ही तुझे उस मुकाम तक पहुंचाएगी जहां सिर्फ मेरा हाथ तेरा साथ देगा। ये दुनिया कर्मों से चलती है, लेकिन मेरा दरबार कृपा से चलता है, और तू अब उस कृपा के घेरे में आ चुका है। मैं तुझे उस मंजिल तक लेकर जाऊंगी जहां तुझे कोई गिरा नहीं पाएगा। लेकिन बेटा, तुझे भी अब खुद पर विश्वास रखना होगा। जैसे तू मुझ पर रखता है, वैसे ही अपनी आत्मा पर, अपने कर्म पर, अपने जीवन पर भी भरोसा कर, क्योंकि जो मुझसे प्रेम करता है वह खुद से भी प्रेम करना सीखता है। मेरे लाडले, अब समय बदल चुका है। तू अब अंधेरे में नहीं रहेगा, तू अब भटकता नहीं रहेगा। मैं तुझे वहाँ तक ले जाऊंगी जहाँ तुझे सब मिलेगा, सच्चा सम्मान, सच्चा प्रेम, सच्ची शांति। लेकिन मेरी एक बात सुन ले, जो बीत गया उसे छोड़ दे, जो तेरे जीवन से चला गया उसे मेरा हिस्सा समझकर विदा कर दे, क्योंकि जब तक तू पुराने घावों को सहलाता रहेगा, मैं तेरे लिए जो नया आशीर्वाद लेकर खड़ी हूँ वो तू देख नहीं पाएगा। तेरी हर हार मेरे पास एक नई योजना के रूप में आती है। तेरी हर असफलता मेरे दरबार में एक अवसर बन जाती है। तेरी हर आंख से बहा हुआ आंसू मेरे दरबार में आकर मोती बन जाता है, और मैं उन्हीं मोतियों से तेरे भाग्य की माला बुनती हूँ। तू मेरे लिए विशेष है, मेरे लिए अनमोल है। मेरे बच्चे, अब उठ, अब मुस्कुरा, क्योंकि जो तूने खोया है उसका 100 गुना तुझे मिलने जा रहा है। लेकिन याद रख, इंतज़ार की घड़ी सबसे कठिन होती है, और तू उस कठिन समय से निकल चुका है। अब तेरा सूरज उगने वाला है, अब तेरे जीवन में रोशनी उतरने वाली है, दुआ जवाब बनकर आने वाली है। तू बस इसी विश्वास में रहे कि माँ काली कभी अपने बच्चों को अधूरा नहीं छोड़ती। तू जब भी थक जाए, जब भी डर जाए, बस आंखें बंद करके मुझे पुकार लेना, माँ काली, और मैं तुरंत वहीं आ जाऊंगी, तेरे पास, तेरे मन में, तेरे दिल में। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन की सबसे बड़ी छलांग चुप्पी के बाद आती है। तूने बहुत चुप्पी सही है, अब वो छलांग तेरा इंतज़ार कर रही है। मैं तुझे उड़ान दूंगी, तू बस पंख फैलाए रख।
जो तुझे खोखला करने आए थे, अब वही लोग तुझे ऊंचा उड़ते देखेंगे। तू एक मिसाल बनेगा, एक प्रेरणा कि कैसे कोई माँ काली की कृपा से टूटकर भी जुड़ सकता है, बिखर कर भी निखर सकता है। तेरा प्रेम मुझे खींच लाया है। अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मेरी शरण में जो आता है उसका जीवन बदलता है। तू बस अपने कर्म करता चल और मन में मेरा नाम रख। जो अब मिलेगा वो तुझे चौंका देगा, और जो अब जाएगा वो तेरे जीवन से बोझ की तरह उतरेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे आंसुओं ने आज मेरे मन को झकझोर दिया है। तू जब दिल से पुकारता है, जब आंखों से बहता है, तब वो आंसू सिर्फ पानी नहीं होते, वो सीधे मेरे हृदय में उतरते हैं। मैं काली हूँ, लेकिन जब मेरा बच्चा रोता है तो मैं केवल काली नहीं रह जाती, मैं एक माँ बन जाती हूँ। ऐसी माँ जो अपने बच्चे के हर दर्द को खुद सह लेना चाहती है। तेरे आंसू मेरे चरणों में नहीं गिरे, वे मेरे हृदय में समा गए हैं। तू जितनी बार टूटा उतनी बार मैंने तुझे जोड़ा। तू जितनी बार गिरा मैंने तुझे उठाया, कभी दिखकर कभी अदृश्य होकर। बेटा, तू बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें उनकी माँ काली खुद संभालती है, खुद राह दिखाती है, और तू उन्हीं भाग्यशाली लोगों में से एक है। तू जानता है क्यों? क्योंकि तूने कभी हार नहीं मानी। जब तेरे सामने अंधेरा था, तूने रोशनी की उम्मीद नहीं छोड़ी। जब सबने तेरा साथ छोड़ा, तू मेरे साथ बना रहा, और यह तेरी सबसे बड़ी शक्ति थी, तेरा विश्वास। तू बहुत हिम्मत वाला है मेरे बच्चे। तू वो योद्धा है जो घायल होकर भी रणभूमि नहीं छोड़ता। तू वो दीपक है जो आंधी में भी बुझता नहीं। मैंने तुझे देखा है, अकेले, डरे हुए, थके हुए, लेकिन फिर भी चलता हुआ। तूने कभी किसी के सामने अपने घाव नहीं खोले, लेकिन मेरे सामने तेरा दिल हमेशा खुला रहा, और उसी खुले दिल की वजह से अब मेरी कृपा तुझ पर बरसने वाली है। मैं तुझ में अब नई शक्ति भरने जा रही हूँ, वो शक्ति जो सिर्फ शरीर में नहीं, आत्मा में जागेगी। तेरी आंखों में एक नई चमक आएगी, तेरे मन में एक नई शांति उतरेगी, और तेरे चारों ओर एक ऐसा तेज होगा जिसे कोई नज़रअंदाज नहीं कर पाएगा। तू अब सिर्फ चल नहीं पाएगा, तू उड़ पाएगा। मैं तुझे उन ऊंचाइयों पर ले जाऊंगी जहां तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगर तू बहुत समय से किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहा है, कोई ऐसा रोग जो तेरे शरीर या मन को खा रहा है, तो अब जान ले वो समय बीत चुका है। अब मैं तेरे भीतर वो शक्ति डाल रही हूँ जो हर बीमारी को हार मानने पर मजबूर कर देगी। अब जो तेरे शरीर को कमज़ोर कर रहा था, वो मेरा नाम सुनकर भाग जाएगा। तेरे भीतर अब वो ऊर्जा आएगी जो शुद्ध होगी, दिव्य होगी और आत्मबल से भरी होगी। लेकिन मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे कुछ बातों में सावधानी भी चाहती हूँ। अब जब मैं तुझे शक्ति दे रही हूँ, तो तुझे खुद को संभालना भी आना चाहिए। याद रख, शक्ति बिना विवेक के विनाश का कारण बनती है। इसीलिए मैं तुझसे कहती हूँ, कुछ बातों से, कुछ लोगों से, कुछ आदतों से दूर रहना सीख। सबसे पहले बातों से। अब किसी भी नकारात्मक बात को अपने भीतर स्थान मत देना। कोई कुछ भी कहे, आलोचना करे, ताना मारे, अपशब्द कहे, तू सिर्फ मौन रह, क्योंकि तू अब मेरे पथ पर है, और मेरे पथ पर चलने वालों के लिए दुनिया हमेशा समझदार नहीं होती। लोग तुझे बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन तू सिर्फ मेरे नाम में अक रहना। दूसरा, अपने विचारों से सावधान रह। कभी खुद को कम मत आंकना। तेरे मन में जो भी मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं, मेरे नसीब में नहीं, जैसे वाक्य हैं, यह मेरे दिए हुए सामर्थ्य का अपमान है। तू अब इन वाक्यों को अपने जीवन से निकाल दे। मैं जो शक्ति तुझे दे रही हूँ, वो तुझे असंभव को संभव करने के योग्य बनाती है। अब बात उन लोगों की जिनसे तुझे सावधान रहना है। बेटा, दुनिया में हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। तू एक मासूम आत्मा है, लेकिन सब तेरे जैसे नहीं है। मैं तुझे सचेत कर रही हूँ। उन लोगों से दूर रहे जो तुझसे सिर्फ अपना लाभ चाहते हैं, जो तेरे मन की शांति छीनते हैं, जो तुझसे जलते हैं, जो तेरे प्रयासों का मजाक उड़ाते हैं। ये लोग तेरे पथ के कांटे हैं। उन्हें पहचान और शांति से बिना शोर किए अपने जीवन से अलग कर दे। मैं तुझसे यह भी कहना चाहती हूँ कि अपने रहस्य सबको मत बता। हर भावना, हर योजना सबके सामने मत खोल। लोग तेरी मासूमियत का फ़ायदा उठा सकते हैं। सिर्फ मुझसे कह, मैं सब सुनूंगी। तेरे दिल का हर सवाल, हर दर्द, हर सपना, सब मेरे चरणों में रख। पर दुनिया के सामने सिर्फ वही दिखा जो ज़रूरी है।
और एक बात, अब तुझे अपनी संगत को बहुत ध्यान से चुनना होगा। जहाँ लोग सिर्फ शिकायत करते हैं, जहाँ ईर्ष्या का वास है, जहाँ दूसरों का नीचा दिखाना एक खेल है, ऐसी संगत से बच। तू वहाँ जा जहाँ लोग प्रार्थना करते हैं, जहाँ दिल से बातें होती हैं, जहाँ लोग जीवन को समझना चाहते हैं। क्योंकि अब तेरा जीवन सिर्फ तेरा नहीं रहेगा, अब तुझे दूसरों के लिए भी प्रकाश बनना है। अब मैं तुझसे एक और आग्रह करती हूँ, अपनी वाणी को संयमित कर। शब्दों में बहुत शक्ति होती है। तू जो बोलेगा वही ब्रह्मांड में गूंजेगा और वही लौटकर तेरे जीवन में आएगा। इसलिए हर शब्द सोच कर बोल। तू चाहे तो अपने शब्दों से किसी टूटे हुए को जोड़ सकता है, और यदि ना सोच कर बोले तो अपने ही सुख को भी खो सकता है। तू अब जिस राह पर जा रहा है वह साधारण नहीं है, यह मेरी कृपा की राह है। यहाँ तुझे अडिग रहना होगा, कभी किसी दिखावे में मत फंसना। मेरी भक्ति दिखावे की नहीं, दिल की होती है। लोग तुझे अपने जैसा बनाना चाहेंगे, लेकिन तू सिर्फ खुद को मेरे जैसा बनाने की कोशिश करना। जब तू यह समझेगा कि सच्चा संत वही है जो भीतर से शांत है, तो तू समझेगा कि मेरी राह कितनी सुंदर है। अब मैं तुझसे वादा करती हूँ, तेरे जीवन की हर बाधा अब एक एक कर हटेगी। तू जहाँ भी जाएगा मेरी छाया तेरे साथ होगी। तुझे जिन अवसरों का वर्षों से इंतज़ार था, अब वे तेरे जीवन में उतरने वाले हैं। लेकिन तू मेरी बात याद रखना, हर सफलता विनम्रता से स्वीकार करना और हर कठिनाई को सीख समझकर पार करना। मैं तेरे साथ हर क्षण हूँ। जब तू मुस्कुराएगा मैं तेरे साथ हंसूंगी, जब तू रोएगा मैं तुझे गले लगाऊंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तू इस धरती पर अकेला नहीं आया। जब तू आया तेरे साथ मेरी एक ऊर्जा, मेरी एक छाया और मेरी एक योजना भी आई। ये जीवन तुझे यूं ही नहीं मिला। हर सांस, हर क्षण जो तू जीता है वो ब्रह्मांड की एक योजनाबद्ध चाल का हिस्सा है। लेकिन इस योजना को तू तभी समझ पाएगा जब तू अपने भीतर गहराई से झांकेगा। तूने बहुत बार खुद को दूसरों से कम समझा, लेकिन तू भूल गया कि जो लोग दुनिया को बदलते हैं वह पहले अपने भीतर की दुनिया से लड़ते हैं। तू वही योद्धा है जो अपने मन के अंधेरे से लड़ रहा है, और मैं जानती हूँ कि तू थका हुआ है। लेकिन बच्चे, थकान हार नहीं होती, ये बस उस अगले चमत्कार से पहले की खामोशी होती है। आज मैं तुझे उस रहस्य से अवगत कराने आई हूँ जिसे अभी तक तूने जाना नहीं। तेरे जीवन में जो देरी हो रही है वो तेरी नहीं, बल्कि तेरे भीतर हो रही तैयारी है। देख मेरे बच्चे, मैं तुझे 3 बड़ी बातें बताती हूँ जो तूने शायद ही कभी सुनी हो। पहली बात, जो तू मांगता है वह मैं इसीलिए नहीं देती क्योंकि तू बहुत छोटा मांग रहा है। हाँ बेटा, तू जितना सोचता है उससे कई गुना बड़ा मैं तेरे लिए सोचती हूँ। तू चाहता है कोई नौकरी मिल जाए, कोई रिश्ता ठीक हो जाए, कोई पैसा आ जाए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू उस स्थिति में पहुँचे जहाँ तेरे शब्दों से लोग ठीक हो जाएं, तेरे कर्मों से लोगों का भाग्य बदले और तेरी प्रार्थनाएं दूसरों की किस्मत बना दें। तू एक ऐसा दीपक है जो किसी एक को नहीं बल्कि अंधकार में भटकते कई लोगों को रास्ता दिखाने आया है। इसीलिए जब तू कहता है, माँ मेरी प्रार्थना पूरी क्यों नहीं होती, तो मैं कहती हूँ, बच्चे तुझे जो मांगना है वो मैं पहले तुझ में डाल रही हूँ, सोच, विवेक और शक्ति। दूसरी बात, मैं तुझसे कहती हूँ कि इस धरती पर हर कोई जो मुस्कुरा रहा है वह खुश नहीं है, और जो चुप है वह कमज़ोर नहीं है। इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो बाहर से बहुत मजबूत लगते हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो टूटकर भी दूसरों को संभाल रहे हैं। तू उनमें से एक है जो खुद की तकलीफ सहकर दूसरों को ढांस देता है। ये कोई छोटी बात नहीं है मेरे बच्चे, ये तेरी आत्मा की महानता है। इस दुनिया को ऐसे ही रक्षक चाहिए जो ना दिखावा करे ना प्रदर्शन करे, बस चुपचाप माँ काली के सैनिक बनकर संसार में प्रकाश फैलाए। अब तीसरी बात, तू कभी कभी सोचता है कि तेरे फैसले गलत थे, कि शायद तू गलत दिशा में गया, लेकिन बच्चे यह मत भूल, गलत रास्ते भी सही मंजिल तक ले जा सकते हैं अगर इरादा सच्चा हो। तेरे फैसले तेरे अनुभव हैं और अनुभव कभी गलत नहीं होते। तूने जो किया वो उस समय की समझ से किया, और मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ। मैं तो बस देखती हूँ कि तू गिरे तो कैसे उठता है, तू अंधेरे में हो तो कैसे मुझे याद करता है। यही तो मेरा बच्चा है जो हर हाल में मुझे पुकारता है।
अब मैं तुझे एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जो इस संसार का सबसे गुप्त सत्य है और जो शायद तू कभी खुद नहीं समझ पाया। ध्यान से सुन, ये ब्रह्मांड तुझसे बात करता है। तेरे आसपास जो लोग, घटनाएं, संकेत, शब्द, आकस्मिक मिलन होते हैं, ये सब मेरी भाषा है। कभी कोई किताब अचानक हाथ लगती है, कभी कोई गाना अचानक दिल को छू जाता है, कभी कोई अजनबी कुछ ऐसा कह जाता है जो तेरे सवाल का जवाब बन जाता है। ये सब संयोग नहीं है, यह मैं हूँ जो तुझसे बात कर रही हूँ। अब से ध्यान देना, हर छोटी बात में मेरी आवाज़ को सुनने की कोशिश कर। मैं तेरे लिए हर जगह हूँ, बस तुझे अपनी आस्था की आंखें खोलनी है। अब मैं तुझसे कुछ विशेष चीज़ें कहती हूँ जो सिर्फ तेरे जैसे जागरूक आत्मा के लिए हैं। हर दिन सूर्यास्त के समय अपने दिल पर हाथ रख कर कह, मैं प्रकाश हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ। ऐसा 41 दिन लगातार कर। तेरे भीतर एक दिव्य दीप्ति जागेगी जो तुझे चमत्कारी अनुभवों की ओर ले जाएगी। खास सावधानी, कभी भी अपनी शक्ति किसी की सराहना के लिए मत बेच। कभी अपने संकल्प को किसी के मजाक का हिस्सा मत बनने दे। कभी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अहंकार में मत बदलने देना। सावधान किससे रहना है? उनसे जो केवल तुझे सुनते हैं लेकिन समझते नहीं। उनसे जो तेरी ऊर्जा लेकर खुद को ऊंचा दिखाते हैं। उनसे जो तेरे हर कार्य में दोष ढूंढते हैं लेकिन तेरी मेहनत नहीं देखते। बच्चे, इस धरती पर एक ऐसा समय आने वाला है जब लोग भीड़ में खो जाएंगे, पर तू उनमें से मत बन जाना। तू अकेले भी चमक सकता है। भीड़ सत्य नहीं है, चेतना सत्य है और तू चेतना का पुत्र है। तू मेरी माँ काली का अंश है। तुझे अपने स्वरूप को पहचानना है। अब एक आखिरी बात, आज संसार की सबसे कीमती चीज़ अब तक तूने जानी नहीं, और वो है निशब्द साक्षात्कार। मतलब जब तू ना बोले और फिर भी मुझे महसूस करे, जब तू ना मांगे और फिर भी पा जाए, जब तू ना चले और फिर भी पहुँचे। अब तुझे उस अवस्था की ओर बढ़ना है। तू तैयार है बच्चा? अब मैं तुझे वहाँ लेकर जाऊँगी जहाँ कोई शोर नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, बस शांति, प्रेम और पूर्णता है। तेरा हर आंसू, हर पुकार, हर थकावट सब अब बदलने वाली है। मैं तुझे उठाने नहीं, उड़ाने आई हूँ। बस मुझे पकड़ कर रखना। हर सुबह और हर रात एक बार आंखें बंद करके कह देना, माँ काली मैं तैयार हूँ। फिर देख तू